नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है RPSC एजुकेशन विद जेडी। आज हमने अपने YouTube चैनल का नया नाम है वो रखा है और लोगो भी नया चेंज किया है। तो इसके साथ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसलिए मैंने आज ये बताना ज़रूरी समझा आपको। और आज के बाद में हमारे YouTube चैनल का नाम यही रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपसे बचे नहीं। सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप उस हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो को है वो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न, जिसकी श्रृंखला लगातार चल रही है और उसका भाग नंबर 5 लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने प्रश्नों का वह शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? बहुवचन बताना है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी लड़के लड़के से कहते हैं। अब इसके अंदर ये है एक वचन का सिंबल है, जबकि यहाँ पे अनुस्वार आते ही ये बहुवचन का प्रतीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, यानी आर्थिक है वो इसका विशेषण है, आर्थिक विशेषता बता रहा है, जबकि शैशव, माधुर्य और बचपन ये संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के पीछे लगते हैं, और कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु और क्रिया के पीछे लगते हैं। तो इसमें हमें तद्धित प्रत्यय बताना है। पठनीय पठ धातु से बना है, पढ़ाकू पढ़ धातु से बना है, हसोड़ हस धातु से बना है, जबकि कृपयालु है वो कृपया संज्ञा शब्द है और आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये संबंध बता रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की हमें छंटनी करनी होती है या हमें पहचान करनी होती है, तो उस शब्दों को हमें वाक्य के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए, तो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है। दूध मीठा है, मक्खन खट्टा है, मट्ठा खट्टा है, छाछ मीठा है, नहीं हो सकता, छाछ मीठी है या छाछ खट्टी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, तो अत्यावश्यक में संधि विच्छेद होगा अति धन आवश्यक। ई धन आ बराबर या यण संधि, अति धन आवश्यक पहला उत्तर है। उठाना क्रिया का एकर्मक रूप है, यानी उठाना क्रिया का सकर्मक रूप है। ये उठाना तो सकर्मक रूप है। अब इस उठाना क्रिया के सकर्मक का हमें एकर्मक बताना है। एकर्मक रूप क्या होगा? तो उसका होगा उठना। उठाना का एकर्मक होगा उठना, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उठना। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ब्रज, अवधि, बुंदेली, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा अवधि। अवधि बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है।
नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल का हम संधि विच्छेद करें, नीलकमल का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होता है नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए जहाँ विशेषता बताए किसी विशेष्य की तो वहाँ विशेषण विशेष्य कर्म उपमेय उपमान के आधार पर उसका उत्तर है वो कर्मधारय होता है। नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। इसके पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास दो प्रकार के होते हैं, विशेषतावाचक और उपमानवाचक। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना है। सम्राट का होगा सम्राज्ञी, वीर का होता है वीरांगना, गोप का होता है गोपियाँ, और सुलोचना सुलोचना ये शुद्ध शब्द है। ये प्रश्न पूर्व में हमने पढ़ लिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जहाँ भी पूछे ना तो उसमें हमें वाक्य के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह किस संदर्भ में प्रयोग की जाती है। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह है वो साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें पहला विकल्प है पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन है, और ये से चलना समाज तथा देश, और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। ये पैरों से चलना ये साधन बता रहा है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। आगे देख लेते हैं। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विषय कहीं कीचड़ बनी, यानी आकाश से गिरना, आकाश से बूंद गिरी तो आकाश से अलग हो गई बूंद, इसलिए ये अपादान के अंदर आएगा। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को समझ बैठा, बूढ़ा समझ बैठा, तो यहाँ भी रेल से उतर गया है, यानी पृथक हो गया, रेल से अलग हो गया, इसमें भी अपादान होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, या पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना, यानी यहाँ भी ये गिर रहा है, इसका मतलब इसमें भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है करण कारक, ऐसे इसमें व्याख्या दी हुई है। कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। करण का शाब्दिक अर्थ है सहायक या साधन, यानी ये साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अपादान संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। आगे भी देख लेते हैं। भोजन के निमित्त पधारिए, यानी इसमें बता रहा है संबंध बता रहा है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। वन में पे पर अधिकरण कारक। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, गरीबों के लिए संप्रदान कारक। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अविभाव समास सही है। रसोई घर रसोई के लिए घर। दाल रोटी दाल और रोटी द्वंद्व है। चाल चलन चाल और चलन, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, अकर्मक में कर्ता प्रधान होता है। मैं चला वह नहाता है। लड़का सो रहा है। लड़की सिल रही है। क्या सिल रही है? कुछ ना कुछ तो सिल रही है, कपड़े सिल रही है।
कुछ भी सिल रही है, लेकिन इसमें क्या का जवाब मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लड़की सिल रही है। विकल्प नंबर 4। लड़की सिल रही वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चला वह नहाता है तथा लड़का सो रहा है आदि वाक्यों में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नहाना, चलना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी एक कर्मक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया है। काटना, धोना, बोना, रोना। सही उत्तर होगा रोना। रोना एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। रोना एक कर्मक क्रिया है तथा शेष अन्य काटना, बोना और तथा धोना आदि सहकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी दो क्रिया जो भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ देने वाली हो और उनसे मिलकर के कोई क्रिया बनती हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मैं अपने घर में रहूँगा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। मैं अपने घर में रहूँगा। इसमें कोई दो क्रिया है वो नहीं रहे है, जबकि ऊपर वाले में है गिरना और टूटना, दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं और उनसे मिल करके है एक वाक्य का निर्माण हुआ है, इसलिए वो संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आएगा। संयुक्त क्रिया वो होती है जो दो अलग अलग भिन्नार्थक क्रियाएं होती है और उनसे मिलकर के नए वाक्य का निर्माण होता है, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। कुख्यात, कुचाल, कुयोग, कुलीन। कुल धन ईन प्रत्यय है इसमें, इसका सही उत्तर होगा कुलीन। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों उपधन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा या नया अर्थ वाला शब्द बनाना। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है निढाल। निढाल के अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। डोर, कट गई। सही उत्तर होगा डोर। डोर स्त्रीलिंग है। रस्सा, धागा, सूत ये सारे पुल्लिंग है, जबकि ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। आज के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।